पूजा की थाली तैयार कर ली। थाली तैयार करते ही करते सबसे पहले हेडेक स्टार्ट हुआ और पूरे बदन में इतना तेज दर्द और फीवर, एकदम कपकपाहट सी छूटने लगी। सबकी होली की पूजा हो चुकी थी और मुहूर्त ना निकल जाए, मैं भी तुरंत से हिम्मत करके चल दी अपनी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ना इतनी निढाल हो चुकी थी कि कुछ कर रही थी और कुछ हो रहा था, मुझसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर पितरों वगैरह को सभी को उनका पूजन दे करके, होलिका माँ का जो मेन विधिवत पूजन होता है ना, ये साल भर का त्यौहार है, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैंने आज ये पूजन किया है। नहीं तो कन्याएं भी इस पूजन को कर देती हैं, लेकिन मेरी बेटी बोली चलो मम्मा परंपरा मत तोड़ो, आपने इतने विधि विधान से व्रत किया है, सारी चीज़ें की हैं, तो बस बेटी मेरे साथ थी और यहाँ पर पूजन मैंने किया। लेकिन अब मेरी हिम्मत यहाँ जवाब दे चुकी थी परिक्रमा करते वक्त। फिर मैंने बेटी से कहा कि तुम भी यहाँ पर अपना शगुन पूरा कर लो, और मैं निढाल होके बैठ गई वहीं पे मंदिर के पास ही, जहाँ मुझे ये लग रहा था कि अब लिफ्ट से ही सही, लेकिन मैं ऊपर कैसे पहुँचूँगी, इतना पेन। फिर से लग गई मैं मेडिसिन खा के तैयारी में, गन्ने में ये बालें बांध दी जाती है ना। अब मैंने यहाँ पे बच्चों को भेजा कि जा कर के आग ले आना, और जो दी जाती है ना होलिका में, ये जौ की बालियाँ भून करके उनको दे आना। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बेटा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो मैं उसके साथ गई। फिर मैंने यहाँ पितरों को, देवी देवताओं को जो भी दिया जाता है ना खाने का, आज यही होता है भून के हमारे यहाँ, तो वो पूरा बेटे के साथ कराया यहाँ पे। फिर हम सभी ने ही फिर से यहाँ पर परिक्रमा की और यहाँ से अग्नि लेकर फिर से लिफ्ट में आ गए। और अब यहाँ पर आज माला वगैरह कुछ नहीं बनाई, बस इसी तरीके से लगा दी है ये गूलरी। और यहाँ पर मैं आग प्रज्वलित कर रही हूँ और फटाफट से माता रानी ने मेरी सुन भी ली और प्रकट हो गई। और यहाँ पर मैंने जो 5 भजन गाए जाते हैं ना रोते हुए लगते हुए, वो भजन भी गा लिए। तो बेशक मैं छोटी थी, लेकिन मेरी सासू माँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम मुझे सौंपा करती थी, तो उन्हीं परंपराओं का मैं आज भी निर्वहन करती हूँ। यहाँ जौ की बालियाँ भून रही हूँ। मेरे बच्चे तो मानना ही नहीं चाहते कि मैं सच में बीमार हूँ। दिन से पहले मेडिसिन खा के मैं लेटी थी, बहुत तेज रो रही थी, और अचानक से एक हाथ आया, मेरा सिर दबाने लगा। मैंने देखा मेरा बेटा मेरा सिर दबा रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। भाई छोटा है तो भी छोटे जैसी हरकतें भी है उसकी। खैर, अपने बच्चों को सारे संस्कार ना हम ही देते हैं। भजन गा रही हूँ, ये सारी पूजाएं कर रही हूँ, तो अपनी बहनों से मेरा बेटा पूछ रहा है कि दीदी क्या इतना ज़रूरी होता है, जो इतना परेशान होने के बाद भी, रोने के बावजूद भी गाना भी गा रही है, ये सारी पूजा पाठ भी कर रही है, क्या होता है इससे। तो यहाँ मैं उसको बता रही हूँ कि देखो जब मैं नहीं रहूँगी ना, तो देखना, याद करना कि हमारी माँ किस तरीके से अपनी परंपरा को निभाया करती थी। तो यहाँ पे थोड़े तीनों के तीनों मुझसे नाराज भी हो गए। लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा देती हूँ, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।